था हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बेसिकली एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी और उस प्रोडक्ट लिस्ट से डेटा डिलीट करने की कोशिश की थी, प्रोडक्ट्स को डिलीट करने की कोशिश की थी। इसके लिए हमने यूज किया था प्रोडक्ट्स के अंदर जो डिलीट वाला एपीआई था, उस एपीआई को हमने यूज किया था। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट को अपडेट करने की कोशिश करने वाले हैं प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज में। तो हमारे पास एक पेज है फ्रंट एंड में, यहां मैं आपको दिखा सकता हूं, हमने डिलीट करने के लिए कोशिश की थी कल यहां पे इस तरीके से, और साथ में मैं इसका आपको डिजाइन भी दिखाता हूं। यहां हमने डिलीट बटन बनाया था। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें अपडेशन करवाने के लिए काम करने वाले हैं। तो अपडेट करवाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अपडेट करवाने के लिए सबसे पहले हम यहां जाते हैं और जहां पे हमने बटन बनाया था उस बटन के नीचे ही जाके हम लोग लगा लेते हैं एक लिंक टैग, ए है जिसको हम लिंक बोलते हैं, हमने लगाया। लिंक ऑटोमेटिकली आपका हिंट आएगा, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां से क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं अपडेट कर। अब क्या करना है, इसको एक अलग पेज पे लेके जाना है। तो यहां लिखेंगे 2 और 2 लगा के पेज का यूआरएल देंगे। ठीक है, सो यहां लगाते हैं स्लैश, ओके, यहां पे लेते हैं पहले इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे स्लैश अपडेट स्लैश, इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद यहां जाएंगे और लगाएंगे प्लस, और यहां से जिस भी आइटम को अपडेट करवाना है उस आइटम की आईडी भेज देंगे। तो हमने यहां लिखा आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आईडी थी वो आइटम अंडरस्कोर आईडी में आ रही थी, तो हमने इसको अपडेट वाले पेज पे भेजा और साथ में इसकी एक आईडी यहां से भेज दी। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक करेंगे कि पेज में अपडेशंस हुए हैं नहीं हुए। सो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये शायद प्रोसेस कर रहा है, अभी कंपाइल कर रहा है, तो लेट इट कंपाइल टिल देन। सो हमने क्या किया, यहाँ पे अपडेट कर एक यूआरएल बनाया था, उस यूआरएल से हमने इसको यहाँ पे डेटा रिडायरेक्ट कर दिया है। सही, तो इसके पहले भी हम 3 काम कर चुके हैं, वो भी एक बार ब्रीफ आउट कर देता हूं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स को गेट किया था, प्रोडक्ट्स गेट करने के बाद हमने प्रोडक्ट को यहां से डिलीट किया था, और डिलीट करने के बाद हमने यहां पे क्या किया, प्रोडक्ट्स दिखा दिए अपने। तो एक काम तो हमारा ये हो गया। एक बार एपीआई चेक कर लेते हैं कि एपीआई में क्या क्या हमने बनाया था। तो एपीआई पे अगर हम आते हैं तो लॉग इन, रजिस्टर, देन ऐड प्रोडक्ट, आईडी, गेट आईडी हो गया यहाँ पे, परफेक्ट, एंड ये रहा सर्च। एक और एपीआई हमने बनाया था सर्च वाला, हम एक बार उसका भी काम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। सो यहां पे आते हैं ऊपर, और यहां पे आके बेसिकली हम लोग एक सर्च के लिए बना देंगे, उसके लिए इनपुट वगैरह हमें बनाने पड़ेंगे, वो भी एक बार बना के चल लेंगे। तो एक बार पेज चेक करते हैं पहले। ओके, अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट पे क्लिक करते ही यहां पे आप देख सकते हो अपडेट पेज खुला है, और पेज खुलने के बाद एक यहां पे एक आईडी आ चुकी है। ये आईडी आने के बाद इसने इसको रिडायरेक्ट कर दिया है कहां पे, अपडेट प्रोडक्ट वाले पेज पे। ठीक है, सो वापस से चल जाता हूं मैं कहां पे, मेरे होम पेज पे, एंड अपडेट पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे अपडेट कंपोनेंट आ जाता है। अब हम आते हैं कहां पे, अपडेट कंपोनेंट वाले पेज पे। जो भी हमको अपडेशंस करवाने हैं वो कौन से पेज पे करवाने हैं, अपडेट कंपोनेंट वाले पेज पे करवाने हैं। तो आके यहां पे पहले कुछ चीजें डिजाइन कर लेते हैं। तो हम यहां पे आएंगे और एक इनपुट बना लेंगे पहले यहां पे आके। तो सबसे पहले यहां से ये अपडेट कंपोनेंट हटा देते हैं, एक मेन डिव रहने देते हैं। इस मेन डिव को एक क्लास नेम दे देते हैं। तो यहां दे दिया हमने क्लास नेम, और क्लास नेम इसको अभी हम दे देते हैं प्रोडक्ट करके। ओके, इसके बाद हम यहां पे आते हैं नीचे, और प्रोडक्ट पेज के बाद यहां पे एक H1 लगा देते हैं या H2 लगा लेते हैं, और यहां लिख देते हैं अपडेट प्रोडक्ट। एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि पेज प्रॉपर्ली काम कर रहा है क्या हमारा। हाँ, परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ H2 टैग पे आने के बाद हम यहां पे लगाएंगे इनपुट सबसे पहले, और इनपुट में दे देंगे टाइप, और टाइप इसका दे देंगे हम लोग टेक्स्ट। ये हमने इसको यहां पे एंड कर दिया। एग्जैक्टली हमको 4 इनपुट चाहिए होंगे, तो हम इस इनपुट को कॉपी करेंगे और यहां से जाके 2, 3 एंड 4, ये 4 इनपुट हमने लगा दिए। चारों इनपुट लगाने के बाद हमें इसके बाद एक बटन भी चाहिए होगा, तो हम यहां पे लगाते हैं एक बटन। ये बटन टैग हमने लगा दिया, और यहां लिख देते हैं अपडेट प्रोडक्ट। नाउ बेसिकली जो भी हमने ये बनाए हैं, जो भी इनपुट हमने बनाए हैं, इन इनपुट के अंदर एक क्लास नेम भी हमें चाहिए होगा, वो हम लगाते हैं इनपुट बॉक्स। तो यहां पे जाते हैं और एक क्लास नेम हम दे देते हैं इनपुट बॉक्स, और साथ में इसी इनपुट को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा वापस से, कंट्रोल C, ये वाले यहां से हटा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट पेस्ट, जाके डिजाइन चेक करते हैं, परफेक्ट, ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इन इनपुट के लिए गेटर सेटर्स बनाने पड़ेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं हुक्स बनाने पड़ेंगे। वो हुक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आएंगे रिटर्न के पहले, और रिटर्न के पहले आके यहां लगा देंगे कॉन्स्ट, और बना लेते हैं नेम, सेट नेम,
इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहां लगाते हैं। सो हमने नेम के लिए बना लिया। ऐसे में मल्टीपल चाहिए होंगे तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। पहला नेम के लिए हो गया। अगला हम बना लेते हैं प्राइस के लिए, तो यहां पे से नेम ले लेते हैं और लिख देते हैं प्राइस, और यहां पे भी हम लोग लगा देंगे प्राइस। थर्ड जो हमारा इनपुट है वो हम ले लेते हैं, उसको हम ले लेंगे कैटेगरी नाम से, कैटेगरी, और यहां लिख देंगे सेट कैटेगरी, कैटेगरी। परफेक्ट। अगला जो हमारा इनपुट है वो होगा कंपनी का, तो यहां पे लेते हैं सेट कंपनी नाम से वेरिएबल, और स्पेलिंग सही करते हैं कंपनी, और यहां डालते हैं सेट कंपनी। परफेक्ट। ओके, सो हमने चारों पैरामीटर्स यहां बना दिए, चारों डिफाइन कर दिए हमने यहां पे। अब इन पैरामीटर्स को हमको लिंक करना है कहां पे, इसके इनपुट में। तो आते हैं सबसे पहले पहले इनपुट पे, यहां आके हम लोग लगाएंगे प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम यहां पे लिख देंगे एंटर प्रोडक्ट नेम, इस तरीके से। अगला प्लेस होल्डर लगाते हैं एंटर प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस। नेक्स्ट इनपुट पे आएंगे, यहां लगाएंगे वापस से प्लेस होल्डर, और इस पे लिख देंगे एंटर प्रोडक्ट कैटेगरी। एंड लास्ट इनपुट हमारा रहेगा जो कंपनी या ब्रांड नेम के लिए आएगा, दैट इज प्लेस होल्डर एंटर प्रोडक्ट कंपनी। ओके, फॉर्म बना दिया है। फॉर्म बनाने के बाद इनमें वैल्यूज डालनी है और साथ में क्या लगाना है, इनके इवेंट लिस्नर्स लगाने। तो पहले फर्स्ट वाले में वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू, और वैल्यू डालेंगे नेम। उसके बाद लगाएंगे इसका ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हम डाल देंगे इवेंट के लिए ई, देन एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में हम यहां लगाते हैं सेट नेम, और सेट नेम में हम डाल देंगे यहां पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, अब यही सारा काम हमको सब बाकी सब पे करना है। तो हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं, यहां देंगे सबसे पहले वैल्यू, और यहां दे देंगे वैल्यू के अंदर प्राइस। थर्ड यहां पे आएंगे ऑन चेंज, और एक काम करता हूं ऑन चेंज इवेंट में यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये दोनों कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए, दोनों कॉपी करके और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, पहले पेस्ट, देन थर्ड वाले में कर देंगे पेस्ट, एंड फोर्थ वाले में पेस्ट कर देंगे। नाउ यहां पे चेंज करके कर देंगे प्राइस, और यहां पे कर देंगे सेट प्राइस। थर्ड वाले में चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग कैटेगरी, और यहां पे कर देते हैं सेट कैटेगरी। लास्ट बचा है हमारा कंपनी, और यहां कर देंगे सेट कंपनी। सो बेसिकली हमने यहां पे क्या कर दिया, हमारे हुक्स लगा दिए, और फॉर्म हमारा रेडी है कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट काम पे आते हैं। सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो यहां पे आते हैं, और ऊपर ही ऊपर आके जहां पे हमने ये सब कुछ बनाया था, एक हुक डालेंगे हम सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं यूज नेविगेट। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट, जो क्या करता है, यूज नेविगेट बेसिकली आपको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करवाता है, इज इक्वल टू यूज नेविगेट, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे एक और हम नया यूज करने वाले हैं जिसका नाम है पैरम्स करके। ये एक नया हुक है जिसका नाम है पैरम्स। तो यहां बनाएंगे कॉन्स्ट पैरम्स करके यूज पैरम्स। सो पैरम्स क्या करता है, जो भी पैरामीटर्स या वैल्यूज आपके पास आ रही हैं उन पैरामीटर्स और वैल्यूज को हैंडल करता है अपने पास। ठीक है, तो ये दो मैंने डाल दिए यहाँ पे, दोनों हुक मैंने यहाँ लगा दिए। नेविगेट क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, और पैरम्स क्या करेगा, आपके जो पैरामीटर्स या वैल्यूज आ रही है उनको हैंडल करेगा। ठीक है, ये लगाने के बाद अब आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा गेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट और एक फंक्शन बनाते हैं गेट प्रोडक्ट डिटेल्स करके, और ये लगा लेते हैं। यहाँ पे एरो लगा लेंगे, सॉरी एरो लगाने से पहले असिंक लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। सो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और डालेंगे असिंक, असिंक, और असिंक लगाने के बाद अब एरो लगा लेते हैं और इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अब ये करने के बाद एक बार हम कंसोल डॉट वॉन कर लेते हैं, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे डेटा एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। तो सारे जितने भी पैरामीटर्स मेरे आ रहे हैं वो सिर्फ किस में आएंगे, पैरम्स के अंदर। ठीक है, ये पैरम्स क्या कर रहा है वो दिखा देता हूं मैं आपको। सेव करता हूं एक बार। ओके, अभी हमने नेविगेट यूज नहीं किया तो हम एक बार नेविगेट को कमेंट आउट कर देते हैं।
और साथ में इसको भी एक बार हटा देते हैं। ओके, एंड गेट प्रोडक्ट डिटेल को हमको कॉल करना पड़ेगा, तो उसको भी हम एक बार कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहां पे बाहर जाके इसको एक बार कॉल करता हूं, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। इसको यहां से उठाते हैं, इसके नीचे कॉल कर लेते हैं। परफेक्ट। अब एक बार जाते हैं, यहाँ पे एक आईडी आ रही है, कंसोल ओपन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करके कंसोल पे चल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखना जो भी आईडी ऊपर आ रही है ना यहाँ पे यूआरएल में, वो पैरम से ली गई है। किससे लिए हमने? पैरम, यूज पैरम करके जो हुक है उससे उठाई गई है। तो यूआरएल में अगर कोई भी आईडी या डेटा आपका आता है तो यूज पैरम करके जो हुक है वो क्या करता है, उस डेटा को उठा के आपको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, दिख रहा है कंसोल पे, यहाँ पूरा वो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है उसके आईडी। तो क्या किया गया है, वापस समझाता हूं। आपने यूज पैरम हुक लगाया, वो हुक लगा के पैरम्स नाम के एक वेरिएबल आपने बनाया है, वो वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। इससे हुआ क्या, जो भी आपके यहां पैरामीटर में या फिर यूआरएल के अंदर जो भी आईडी पास हो रही है वो किस में आ गई है, पैरम्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ गई है। परफेक्ट। अब इसमें आगे काम कर लेते हैं हम लोग, नीचे आते हैं और हम एपीआई फेच करवाएंगे। तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, हम लगाते हैं यहाँ पे फेच, और फेच के अंदर सबसे पहले डालना है हमको यूआरएल। तो हमारा यूआरएल जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं किसी और पेज से जहां से हमने बना रखा है। तो मैंने ये यूआरएल यहां से उठाया और गया कंपोनेंट पे, यहां यूआरएल डाल दिया। ठीक है, जो हमने एपीआई बनाई थी उसका यूआरएल है। अब उसके आगे जाके हमको क्या डालना है, ये पहले यहां से हटा देते हैं और यहां पे स्ट्रिंग लिटरल लगा लेते हैं, क्योंकि हमको एक वेरिएबल पास करना है यहां पे ना। अब यहां पे जाएंगे और यहां पे जाके डालेंगे आईडी, जो भी आईडी हमारे पास आ रही है वो आईडी, और वो आईडी किस में है, पैरम्स नाम के वेरिएबल में। तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट पैरम्स। ठीक है, ये आईडी हमने किस में पास कर दी है, हमारे एपीआई में पास कर दी है, और पैरम से सिर्फ हमको चाहिए सिर्फ क्या, आईडी, वो हमने यहाँ पे डाल दी। परफेक्ट। इसको यहाँ पे फैच को यहाँ पे एंड करते हैं। फैच को एंड करने के बाद डेटा गेट कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया। ये करने के बाद एक बार हम इन वैल्यूज को दिखा देते हैं, सेट नेम में डाल देते हैं। तो सेट नेम में हमने वैल्यू डाली है रिजल्ट डॉट नेम नाम से एक पैरामीटर आ रहा है, वो डाल दिया मैंने यहाँ पे। एक बार सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर लाइन 1 कॉलम ऑफ द जेसन डेटा। एक बार इसको चेंज करते हैं, ये बिल्ड में कोई एरर नहीं आ रही है, जेसन डेटा में अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर एरर आ रही है, एंड दिस इज एट लाइन 15, लाइन 15 पे। एक बार इसको कमेंट कर देते हैं कंसोल को। ठीक है, ये भी देख लेंगे एक बार एरर क्या आ रही है हमारी। इस एरर को यहाँ से हटा देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले एक बार इसको कॉल करते हैं कंप्लीटली, उसके बाद देखते हैं। सो होपफुली यहाँ तक तो सब कुछ सही है। सेट नेम पे डाल दिया है, अगला डालते हैं सेट प्राइस पे, और यहाँ डालते हैं रिजल्ट डॉट प्राइस, इसको नेम करते हैं वापस से। नेक्स्ट हम यहाँ जाएंगे सेट, और हम अगला लेंगे कैटेगरी, कैटेगरी इसको डालेंगे रिजल्ट डॉट कैटेगरी। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा है सेट कंपनी, और यहाँ डालते हैं रिजल्ट डॉट कंपनी। एक बार सेव कर लेते हैं। होपफुली कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, एक इशू यहाँ पे आएगा शायद, मे बी ये गेट प्रोडक्ट डिटेल फंक्शन को हमने बाहर कॉल कर रखा है, इसके लिए आएगा, बट वो हमको यूज इफेक्ट हुक से करना पड़ेगा, वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये मे बी इस वजह से हमको जेसन एरर्स आ रही है, पार्सिंग एरर्स आ रही है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी हमने क्या कर दिया है, हमने जितना भी डेटा हमारे एपीआई के अंदर था वो डेटा यहाँ से उठाया है, और ये एपीआई भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये एपीआई हमारा बनाया हुआ कहाँ पर है, फाइंड वन, तो हाँ फाइंड वन ही होगा, ये रहा प्रोडक्ट। ओके, इसको प्रोडक्ट्स कर देते हैं एक बार, पहले रिफ्रेश करते हैं एपीआई को, और इसको भी एक बार रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट, आई थिंक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है थोड़ी सी। हमारा एपीआई का लिंक गलत था, दिख रहा है। जो भी, मैं वापस से जा रहा हूँ होम पे, एक ही प्रोडक्ट है मेरे पास, रेनो 13, 18,000 प्राइस एंड दिस। मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, इसने ऑटोमेटिकली उसका डेटा, जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में था उस डेटा को पिक किया और कहाँ डाल दिया है, इस फॉर्म के अंदर। वो किया कैसे, हमने एपीआई कॉल किया है उसकी आईडी से, और सारे डेटा को हमने उन फील्ड्स के अंदर दिखा दिया है। अब हमें जो काम करना है वो किसका करना है, बेसिकली हमें अपडेट प्रोडक्ट का करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं,
और यहां बना लेते हैं एक फंक्शन अपडेट प्रोडक्ट्स करके, ठीक है। यहां लगाते हैं इक्वल टू, लिखते हैं सिंक, लगाते हैं एरो फंक्शन और यहां पे डाल देते हैं ब्रैकेट इस तरीके से। अब एक बार जाके डेटा प्रिंट करवा के देख लें, कंसोल डॉट वॉन, क्या क्या डेटा आ रहा है हमारे पास, नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है एंड कंपनी आ रहा है। परफेक्ट, इस तरीके से 4 डेटा हमारे पास आ रहे हैं। ये जो फंक्शन है हमको बटन क्लिक पे कॉल करना है, तो हम यहां जाते हैं बटन पे और यहां लगाते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर हम डाल देते हैं अपडेट प्रोडक्ट करके जो हमारा फंक्शन था। सेव किया, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो जो भी डेटा आपने यहां डाला है वो डेटा यहां पे दिख रहा है। मैं एक बार रेनो 13 की जगह रेनो 14 डालता हूं, दिख रहा है। अभी मैं चेंज कर रहा हूं, वो चेंज कर नहीं रहा है क्योंकि उनको अपडेट्स करवाने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस अपडेट को एक बार देख लेंगे हम लोग। अभी डेटा हमारा आ रहा है बटन पे क्लिक करने के बाद। तो हम यहां पे आते हैं और इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके अपडेट एपीआई को कॉल करेंगे। वो कैसे होगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, एंड हमको कॉल करना है यहाँ पे अवेट फेच को, फेच। सेम यहां पे डालना है हमको एक एपीआई लिंक, तो हम यहां से आते हैं, कॉपी करते हैं, ये डाल देते हैं और एक बार देख लेते हैं अपडेट प्रोडक्ट की एपीआई जो है पुट वाली, उसमें क्या फंक्शनैलिटी है, क्या एपीआई लिंक डाला हुआ है, पुट। तो प्रोडक्ट्स ये परफेक्ट है। नाउ यहां पे आके क्या करना है, प्रोडक्ट अपडेट करना है। पर कौन सा प्रोडक्ट अपडेट करना है, जिसकी आईडी हमारे पास है बस वही प्रोडक्ट अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग को चेंज करेंगे, स्ट्रिंग लिटरल में, ये चेंज किया। नाउ चेंज करने के बाद क्या करेंगे, इसमें पैरामीटर पास करेंगे वापस से, तो स्लैश लगाएंगे, डॉलर लगाएंगे और डालेंगे पैरम्स डॉट आईडी इस तरीके से। नाउ यहां पे सेकंड पैरामीटर भी हमको देना पड़ेगा, दैट इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर। पहला है हमारा मेथड, तो बाय डिफॉल्ट मेथड तो गेट होता है, पर हमें यहां पे यूज करना है पुट। देन नेक्स्ट बॉडी के अंदर डेटा हमें पास करना है, तो डेटा हम पास कर देंगे, जाएंगे यहां लगाएंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और डेटा यहां पे डाल देंगे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, दैट इज हमारा नेम, प्राइस, कैटेगरी एंड कंपनी। डेटा पास करने के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज हेडर्स, तो हम यहां पे जाएंगे और लिखेंगे हेडर्स, कॉलन लगाएंगे और हेडर डालेंगे यहां पे। तो हेडर हमारा बनेगा कंटेंट टाइप, कंटेंट माइनस टाइप, एंड यहां लगाते हैं, इसको डाल देते हैं पहले सिंगल कोट्स में और यहां पे जाके सिंगल कोट्स एंड करते हैं, लगाएंगे कॉलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, सॉर्टेड। तो ये हमारा हेडर्स रेडी हो चुका है। नाउ इसको यहाँ पे एंड करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं और अब डेटा फेच करवा लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन, ओके, एंड चेक कर लेते हैं। अगर ये अपडेट हो जाता है तो इसको होम पेज पे डायरेक्ट करते हैं वापस। अगर ये काम हो जाता है हमारा तो हम यहाँ पे रिजल्ट को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद यहाँ पे लगा देंगे नेविगेट। तो हम यूज़ कर रहे हैं हमारा नेविगेट, उसके लिए मैंने जो कमेंट किया था उसको ओपन कर देता हूँ एक बार और यहाँ लगा देता हूँ मैं कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये काम हो गया है। यहाँ पे आके कॉल करते हैं नेविगेट को, बट कीवर्ड देख लेते हैं इसका बना हुआ कहाँ पर, ये रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नेविगेट, ब्रैकेट लगाएंगे एंड स्लैश डाल देंगे, तो होम पेज पे वापस रिडायरेक्ट कर दिया। सेव करेंगे, ना जाएंगे रिफ्रेश करेंगे। सो बेसिकली अभी अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे डेटा आ रहा है एंड अपडेट प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो दिख रहा है आपको वापस से एपीआई पूरा कॉल हो गया ये और वापस उस पेज पे आ गया है। अभी बेसिकली इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है, क्या कि यहाँ पे गेट प्रोडक्ट डिटेल जो है हमने कॉल कर रखा है, इसको एक बार हटा देते हैं और हटा के हम यहाँ पे एक नया हुक यूज करने वाले हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट, जो माउंटिंग पे काम करता है, हर एक कंपोनेंट के रिलोडिंग पे काम करता है। तो हमने यूज इफेक्ट लगाया, ये लगाने के बाद हम इसमें एक एरो फंक्शन कॉल कर लेते हैं इस तरीके से, कर दिया। एरो फंक्शन कॉल करने के बाद मैं इसमें कॉल करता हूं किसको, गेट प्रोडक्ट वाले फंक्शन को, और सेव कर देता हूं। यहां पे आए, रिफ्रेश किया, अपडेट पे गए, दिख रहा है ना, वापस अपडेट पे क्लिक किया। नाउ
अगली क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि अब यूज इफेक्ट जो हुक है ना, वो काम करने के लिए यहां पे कुछ पैरामीटर्स लेता है इस तरीके से। अगर मैं इसको अभी ब्लैंक छोड़ देता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो आपको एक एरर, डिपेंडेंसी एरर मिलने वाली है यहां पे इस तरीके से, मिसिंग डिपेंडेंसीज। ठीक है, सो वो डिपेंडेंसीज हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने कहां तक काम कर दिया, हमने सारी एपीआई लिंक कर दिया, जितनी भी एपीआई हमारे पास थे वो सारे एपीआई लिंक करके हमने यहाँ पे गेट प्रोडक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। बट इसमें एक ही तरह की एरर रही है अभी कि जब आप इस पर क्लिक करोगे और आप फॉर्म को अपना एडिट करना चाहोगे यहां पे जाके इस तरीके से, ये कर लिया मैंने एंड अपडेट प्रोडक्ट किया, तो आप देखो प्राइस तो 19,000 हो गया है, पर स्टिल आपको क्या मिल रही है, यहां पे एक वार्निंग मिल रही है। आपका प्रोडक्ट और फॉर्म काम करेगा, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको यहां पे एक वार्निंग मिलती रहेगी कि डिपेंडेंसीज ऐड करो। तो अगली क्लास में समझा दूंगा मैं कि यूज इफेक्ट में ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया खाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या लेता है और किस तरह की डिपेंडेंसीज को यूज करता है। ठीक है, बट अगर आप ये ब्रैकेट यहां पे नहीं लगाओगे ना यूज इफेक्ट में, तो आपका जो फॉर्म है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वापस हटा के दिखाता हूं क्या एरर थी, ये हटाया मैंने, सेव किया। सेव करने के बाद मेरे प्रोजेक्ट में कोई वार्निंग या एरर नहीं है, प्रॉपर्ली बिल्ड हुआ है। पर मैं जब यहां पे जाता हूं, इसको रन करता हूं और अब मैं इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो मैं एक्चुअली इरेज भी नहीं कर पा रहा हूं। और जैसे ही मैंने डिपेंडेंसीज यहां पे ऐड करी, एक खाली ब्रैकेट ऐड कर दिया यहां पे, मेरा प्रोजेक्ट मेरे को वार्निंग दिखा रहा है, बट हां मैं यहां पे एटलीस्ट चीजें रीटाइप कर सकता हूं और एडिटिंग कर सकता हूं। प्रोजेक्ट आपका प्रॉपर्ली काम करेगा, पर फिर भी आपको एक वार्निंग मिलेगी कहां पे, आपके कंसोल पे, और वो वार्निंग होगी कि आपने डिपेंडेंसीज ऐड नहीं की है। तो ये जो डिपेंडेंसीज वाला पोर्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। मैं वापस एक बार क्लियर करता हूं हमने क्या किया है आज। हम यहां पे गए, प्रोडक्ट लिस्ट में हमने एक लिंक लगाया और उसको अपडेट वाले पेज पे भेज दिया। जब हम अपडेट वाले पेज पे आए तो सबसे पहले हमने डेटाबेस से एपीआई के थ्रू सारा डेटा गेट किया और फॉर्म में दिखाया। फॉर्म में दिखाने के बाद हमने अपडेट करवाया उस डेटा को। अपडेट करवाने के बाद हमने उसको होम पेज पे भेज दिया एंड यहां पे क्या किया, हमने हुक लगाया जिसका नाम है यूज इफेक्ट। क्या करता है, जैसे ही पेज रिलोड होगा वो इस गेट प्रोडक्ट डिटेल नाम के फंक्शन को कॉल कर लेगा। पहला पार्ट तो इसका क्लियर है कि इसको कॉल कर रहा है। सेकंड पार्ट में एक प्रॉब्लम है कि इसको एक ब्रैकेट बोलते हैं, ये होता है डिपेंडेंसी ब्रैकेट। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो यूज इफेक्ट काम नहीं करेगा, पर एरर शो नहीं करेगा। अगर आपने इसको लगा दिया तो आपको एक वार्निंग मिलेगी, पर प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर पे रखने वाले हैं, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ऑलमोस्ट मैंने मेरे प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट काम कंप्लीट करवा दिए। दो बेसिक चीजें बची है, एक तो बचा है यूज इफेक्ट हुक और एक बचा है सर्च क्वेरी। सर्च के लिए जो हमने एपीआई बनाया था वो हमको लिंक करना है। उसके अलावा ऑलमोस्ट ऑफ द पाथ जो हमने एक प्रोजेक्ट का सेटअप करना था, प्रोजेक्ट पाथ क्रिएट करना था, वो हम क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।